जो दवाइयाँ जो जिन माताओं ने अपने बच्चों को दी है वो हमारे सरकारी अस्पताल के ना तो प्रिस्क्रिप्शन से थी ना उनके रिकमेंडेशन थी। अब कोई भी माँ या कोई भी माँ बाप या कोई भी पेरेंट्स कहीं से दवाई लेके कोई अनप्रिस्क्राइब जाके दे देंगे और उससे ऐसा हादसा हो जाए, इसमें डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है। ये हमारे डिपार्टमेंट के दायरे से बाहर है। गजेंद्र सिंह खीवसर राजस्थान के चिकित्सा मंत्री, काश अपने राज्य में मुफ्त सरकारी कफ सिरप पी होती। बच्चों की मौत के दावे के बाद अपने गढ़ से निकलकर बाहर आती हैं। निकलते उस चार दीवारी से बाहर जिसके भीतर बैठकर आसान है यह कह देना कि बच्चों के कफ सिरप से मौत का दावा इनके विभाग के दायरे से बाहर है। कोई अनप्रिस्क्राइब जाके दे देंगे और उससे ऐसा हादसा हो जाए, इसमें डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है। ये हमारे डिपार्टमेंट के दायरे से बाहर है। एक झटके में राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने भरतपुर में 2 साल के तीर्थराज की बिलखती मां और अपने जिगर के टुकड़े को खोने वाले पिता को ही बच्चे की मौत का जिम्मेवार ठहरा दिया। एक झटके में ही राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर सीकर के 5 साल के नित्यांश के टूट चुके परिवार को ही नित्यांश की जान लेने का कसूरवार बता दिया। क्या राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर, राजस्थान के स्वास्थ्य निदेशक रवि प्रकाश और राजस्थान के ड्रग कंट्रोलर राजा राम एक दागी दवा कंपनी को बचाने के लिए बच्चों की जान से खिलवाड़ होने दे रहे हैं? पहले कि आप ड्रग कंट्रोलर हैं, जब कंपनियां जब साल्ट ब्लैक लिस्टेड है तो कंपनी ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं हो रही है? सर मैं सर आप ड्रग कंट्रोलर हैं, अधिकृत नहीं हूँ सर। आप ड्रग कंट्रोलर हैं, आपके अंदर है कि ब्लैक लिस्ट होगी नहीं होगी, साल्ट ब्लैक लिस्ट हो करके कंपनियों को क्यों छोड़ रहे हैं आप? सर मैं अभी कुछ भी कहने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। राजस्थान का पूरा स्वास्थ्य महकमा दीवार कहिए या चक्रव्यूह कहिए बनकर इस कप सिरप के इर्द गिर्द खड़ा है, जिस कप सिरप का नाम है डेक्सट्रोमेथोर्पन हाइड्रोब्रोमाइड। इस सिरप पर देखिए क्या लिखा है, मुफ्त बांटने के लिए राजस्थान सरकार सप्लाई नॉट फॉर सेल। यानी यह कप सिरप राजस्थान सरकार मुफ्त में बांट रही है, जिसे कैंसस पामा नाम की कंपनी बनाकर राजस्थान सरकार को दे रही थी। अब देखिए, तारीख थी 23 सितंबर। राजस्थान के भरतपुर का 2 साल का तीर्थराज जिसके घर वाले अब बिलख रहे हैं क्योंकि आरोप है कि भरतपुर के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वायर में बच्चे को खांसी आने पर ले गए, जहां परिवार कहता है कि सरकारी सेंटर से ही डेक्सोमेथोर्पन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप दिया गया। इसे पिलाने के बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ गई और आरोप है कि फिर सिरप की वजह से सांसें थम गई। वायर सरकारी हॉस्पिटल में उसको दिखाने ले गया। डॉक्टर ने उसको देखा तो उसने दवाई लिख दी, तो मैंने दवाई लेके वहाँ से और घर आ गया। खांसी जुकाम की जो खांसी की दवा दे दी उसके लिए, तो वो मतलब घर पे खाट पर आराम करने सो गया। तो उसके बाद बेहोशी हो गया, मतलब जगह ही नहीं था वो। उसके बाद फिर मैं दोबारा लेके हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर ने मतलब रेफर कर दिया भरतपुर के लिए। भरतपुर से जयपुर के लिए रवाना कर दिया जेके लोन में। वहाँ से ख़त्म हो गया मेरा। इसी तरह पहले सीकर में 29 सितंबर को दावा है कि खरी ब्राह्मण गांव में 5 साल के नित्यांश की जान सरकारी हेल्थ सेंटर से मिले कप सिरप को पीने के बाद चली गई। फिर वो हल्की सी उसको खांसी थी तो दवाई लेके आए थे चिराना CHC से उसके लिए। अब वो दवाई रात को 9 बजे उसकी मम्मी ने पिला दिया आधा ढक्कन। अब वो आधा ढक्कन पीने के बाद में सो गया। सोने के बाद में उसको 3 बजे चेत हुआ तो पानी 2 घूंट पानी की पिला दी, वो फिर सो गया। फिर 5 बजे सुबह उसको चेत नहीं हुआ, वो बेहोशी हालत में था। तो दादी जी, मम्मी, बुआ जी वो सब गांव के डॉक्टर के पास लेके गए। फिर गांव के डॉक्टर साथ में जाके सीकर गए। सीकर के हॉस्पिटल में उसको मृत घोषित कर दिया गया। नित्यांश को खोने के बाद परिवार पर आसमान टूट पड़ा। वो यही दवाई दिलाई थी वो डॉक्टर, देख लो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लाई गई दवाई है। कौन से हॉस्पिटल से लेके आए थे? चिराना CHC से दवाई लेके आए थे, बाकायदा गवर्नमेंट की दवाई है।
अब ये खांसी की दवा है। अब हम तो ये चाहते कि ये कोई और बच्चा न पिए। इस पे ये कैसी बनी है, क्या बनी है, इससे बचा, हमारा बच्चा तो गया आज के दिन। 2 बच्चों की जान गई, बाकी सीकर भरतपुर से लेकर जयपुर तक धावा है। 10 बच्चों को कुछ दिन आईसीयू तक में रहना पड़ा, जब खांसी के इलाज के लिए वो सरकारी हेल्थ सेंटर से मिली डेक्समोपैथफन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप पीते हैं। उस खांसी की सिरप देते ही है ना, मैंने 24 तक तो दवाई दी, तो वो बच्चे मतलब उसको लेते उल्टी कर दिए। तो मैंने देखा चलो सुबह देंगे, सुबह उसको दिए तो 1 घंटे बाद में दोनों बच्चे एक साथ बेहोश हो गए। तो मैंने अपने सापरा के अंदर एक निजी हॉस्पिटल के अंदर उनको दिखाया, तो वहाँ उनको कर दिया रेफर करते ही मैं जेके लोन हॉस्पिटल जयपुर वहाँ दिखाया, तो उनका इलाज करवाया मैंने। तो वहाँ मेरे को 4 दिन वहाँ आईसीयू के अंदर रहना पड़ा। वहीं ये टेस्ट करा लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। फिर भी अभी मैं जयपुर जाऊंगा तो इसकी और मैं जांच करूंगा। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य में सवालों के घेरे में आए कैंसस फार्मा कंपनी के कफ सिरप को अपनी सरकार की तरफ से क्लीन चिट दिए जाने से भी कई घंटे पहले खुद ही पाक साफ करार दिया। इसलिए सवाल आया कि जिस कफ सिरप से राजस्थान में बच्चों की जान खतरे में पड़ गई, क्या उसे बनाने वाली कंपनी पर राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग की कुछ विशेष कृपा है? अगर है तो क्यों? इस सवाल की वजह आज बहुत ध्यान से देखिए। जयपुर में कैंसस फार्मा का ये दफ्तर है, जहां आज तक संवाददाता शरद कुमार जाकर दिखा चुके हैं कि विवादित और कटघरे में परिवार की तरफ से खड़े किए जाते हैं। कफ सिरप को बनाने वाली कंपनी के दफ्तर में ताला लगा है, कंपनी वाली गायब है। जहां कफ सिरप बंद था वहां केवल कुछ बोतलें पड़ी थी, गार्ड तक को बदल दिया गया। कफ सिरप बनाने वाली केसॉन कंपनी तो बंद पड़ी है, मगर उसके पीछे के स्टोर में आसपास हम जाकर देखें तो इस तरह से जो दवाइयां वहां पर पाई गई है, जिसकी वजह से बच्चे बीमार पड़े हैं या फिर सीकर के बच्चे की मौत हुई है, वो इस तरह से यहाँ पर उसके खोखे रखे हुए हैं। मुझे इतना तो पता नहीं सर, मैं 3 दिन हुआ है मुझे आए फैक्ट्री, इतना दिन नहीं पता मुझे। दिन रात के अलग रहता है, गार्ड दिन का अलग रहता है। 3 दिन ही हुए आपके हुए? हाँ जी, 3 दिन से बंद पड़ी है? बंद पड़ी 3 दिन से। कोई आया नहीं अभी तक? अभी तक कोई नहीं आया। जिसकी विवादित सिरप को सरकारी स्वास्थ्य विभाग क्लीन चिट देता है, वो क्लीन चिट ही इसलिए शंका पैदा करती है क्योंकि कैंसस पर राजस्थान में सरकारी मेहरबानी का पुराना इतिहास रहा है। सरकार ने विवादित कफ सिरप बनाने वाली केसॉन फार्मा को क्लीन चिट तो दे दी है, मगर बड़ा सवाल है कि जिस कंपनी के एक कफ सिरप बार बार ब्लैकलिस्टेड हुआ है, 40 बार जिसकी दवाइयां ब्लैकलिस्टेड हुई है, उससे दूसरे साल्ट के कफ सिरप खरीदने की जल्दीबाजी क्या है? कैंसस फार्मा जिसके कफ सिरप को 2 बच्चों की मौत के बाद उठे सवाल, क्लीन शीट अब फिर से दी गई। इसका इतिहास सुनिए। जिस कफ सिरप से बच्चों की मौत और बीमार होने का दावा है, उस कंपनी केस के 2 साल में 40 सैंपल फेल हो चुके हैं। 2020 में भीलवाड़ा में इस कंपनी का एक दूसरा कफ सिरप का सैंपल फेल हुआ था। उसके बाद सीकर में 4, भरतपुर में 2, अजमेर में 7, उदयपुर में 17, जयपुर और बांसवाड़ा में 2-2 और जोधपुर में 1 सैंपल इस कंपनी का फेल हुआ। लेकिन फिर भी कैंसस के पास न जाने कौन सी जादू की छड़ी है कि बार बार अलग अलग दवा से लेकर कफ सिरप तक का सैंपल फेल होने के बावजूद भी कंपनी पर कुछ नहीं होता, बल्कि यह फिर नए नाम से दवा बनाकर राजस्थान की मुफ्त सरकारी दवा योजना में शामिल हो जाती है। स्वास्थ्य मंत्री जांच से पहले ही क्लीन चिट बांटते हैं। राजस्थान के स्वास्थ्य निदेशक रवि प्रकाश कैंसस पर सवाल पूछे जाने पर किनारा करने लगते हैं। ये केसन्स कंपनी है, उसके 40 सैंपल पहले भी फेल हो चुके हैं, तो बार बार उसको कैसे आप लोग शामिल कर लेते हो, या फिर उस कंपनी को बैन क्यों नहीं करते? इसके लिए हमारे अलग से डिपार्टमेंट है, राजस्थान मेडिकल सर्विस RMCL जो है, जो दवाओं का प्रोक्योरमेंट करता है, वही आपको बता पाएंगे कि उनके दवा के द्वारा प्रोक्योरमेंट किस नियमों के अंतर्गत किया जाता है। नहीं, बैन करने का कोई नियम नहीं है। वही इसके लिए अधिकृत है, वही बता पाएंगे कि दवाओं के जो है ना किस पे बैन करना है, किस पे नहीं करना है, उसके लिए वो अधिकृत है। तो फिर आप क्या जांच कर रहे थे? मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है दवाओं पे बैन करने का। राजस्थान के ड्रग कंट्रोलर राजाराम शर्मा कहते हैं, मैं कुछ बोल नहीं सकता। आप ड्रग कंट्रोलर हैं, आपके अंदर है कि ब्लैकलिस्ट होगी नहीं होगी, साल्ट ब्लैकलिस्ट हो करके कंपनियों को क्यों छोड़ रहे हैं आप? सर मैं अभी कुछ भी कहने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। कितने कंपनियों पर कार्रवाई की गई है? सर मैं अभी किसी भी तरह के
आपको कमेंट्स टिप्पणी देने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। मेरा ये निवेदन है आपसे। इतने सारे जो साल्ट हैं वो अमानक घोषित किए जाते हैं, फिर भी ब्लैक लिस्ट नहीं हो रहे हैं। सर मैं अधिकृत नहीं हूँ को टिप्पणी देने के लिए, आप क्योंकि ड्रग कंट्रोलर हैं, आपको ही फैक्ट्री चेक करने जाना होता है। जी मैं अधिकृत नहीं हूँ को टिप्पणी करने के लिए। आपने कोई चेक करवाया? मैं टिप्पणी देने की आपने कोई चेक करवाया? रेशन आपने उस कंपनी पर रेशन के यहाँ चेक करवाया? सर मेरा ऐसा है कि सारी जो चीज़ें देने के लिए मैं अधिकृत ही नहीं हूँ। आपने कोई नियम बनाया है कि एक साल्ट नहीं भी रहे तो वो दवाई मान्य होगी? सर मैं किसी भी प्रकार की टिप्पणी देने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। आपसे निवेदन है मेरा सर, आप इस बात ड्रग कंट्रोलर हैं यहाँ जयपुर में हेड ऑफिस में राजाराम शर्मा, जिनके ऊपर सारी जिम्मेदारी है राजस्थान में किस तरह से दवाइयाँ नकली है, असली है, अमानक है, मानक है, लेकिन ये कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। ये स्थिति है राजस्थान के स्वास्थ्य महकमे का।